Assalamualaikum dear students, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। उन थ्योरम्स में सबसे पहला थ्योरम हम उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1, z2 जो कि सेट C को बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और पहला थ्योरम है कि माइनस जी का मॉडुलस इक्वल है जी के मॉडुलस के, इक्वल है जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, और ये इक्वल है माइनस ऑफ जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको याद होगा हम पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस असल में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम फॉर एग्जांपल जी कह लेते हैं, x प्लस आयोटा y। तो इसके मॉडुलस किसके बराबर होगा? इसका ये वाला मॉडुलस, इसे जी बार से इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, तो हमने यही जो है ना यहाँ पे काम करना है। तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं इनके मॉडुलस वैल्यूज फाइंड करनी है और बताना है कि ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने लेट कर लेना है कि कोई z जो है वो a प्लस आयोटा b के इक्वल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये z इसके बराबर है तो ये तमाम वैल्यूज भी हम फाइंड कर लेते हैं। माइनस से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस आयोटा b। z पहले ही हमारे पास है, z कॉन्जुगेट, इस z का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। उसके बाद माइनस जी कॉन्जुगेट, तो इस जो जी कॉन्जुगेट है इसके साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ये a जो है वो माइनस का हो जाएगा और ये जो b है वो प्लस का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तमाम नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम एब्सोल्यूट जो है वो फाइंड करते हैं, मॉडुलस वैल्यूज इनकी फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस जी का मॉडुलस, इसका मॉडुलस लेते हैं। इसमें रियल पार्ट है माइनस ए और इमेजिनरी पार्ट है माइनस बी। माइनस का स्क्वायर भी प्लस के स्क्वायर के इक्वल ही होता है, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट हम जी का मॉडुलस फाइंड करते हैं। इसमें रियल पार्ट ए स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट बी स्क्वायर, तो ये इसका यही एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट है जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, जी कॉन्जुगेट हमारे पास ये नंबर है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट है ए, इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है माइनस बी। अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद लास्ट वाला जो मॉडुलस है ना वो फाइंड आउट करते हैं, माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। माइनस जी कॉन्जुगेट हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसका रियल पार्ट है माइनस ए, इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है बी, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर भी बी स्क्वायर। हमने क्योंकि सिंपल इनके मॉडुलस फाइंड करने थे, हम इन तमाम के मॉडुलस फाइंड कर चुके हैं। इनको नाम दे रहे हैं इक्वेशंस का। इन तमाम को नाम दे दिया, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। तो इक्वेशन 1 जो है ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं इनकी जो राइट हैंड साइड है ना वो सिमिलर है। तो जब ये राइट हैंड साइड सिमिलर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सिमिलर है। फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 माइनस जी का एब्सोल्यूट इक्वल है
जी के एब्सोल्यूट के इक्वल है जी कॉन्जुगेट के एब्सोल्यूट के इक्वल है माइनस जी कॉन्जुगेट के एब्सोल्यूट के। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें हमने क्या किया है, सिंपली जो है वो एक z कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिया है इनमें से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ z यूज हो रहा था, तो इन तमाम वैल्यूज को पहले फाइंड आउट कर लिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस जी आ गया, फिर z कॉन्जुगेट फाइंड करना था इसका कॉन्जुगेट ले लिया, अब z कॉन्जुगेट का माइनस फाइंड करना था इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इन तमाम के जो है वो तरतीब से हमने मॉडुलस वैल्यूज फाइंड कर ली, मॉडुलस वैल्यूज हर एक की सिमिलर आ रही थी, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट है कि z जो डबल कॉन्जुगेट है ना वो z के इक्वल ही आ जाता है। तो इसके प्रूफ में भी हम ले लेते हैं एक z, सिमिलरली प्रीवियस थ्योरम के जैसे। अब हम इसका डबल कॉन्जुगेट लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो z के इक्वल आता है या नहीं आता। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। इस तरफ भी कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट इसको इस आयोटा वाले साइन को नेगेटिव कर देगा, एक कॉन्जुगेट हो गया जी। अगेन दोबारा से इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, पहले ही कॉन्जुगेट का साइन था, मजीद कॉन्जुगेट का साइन आ जाएगा, डबल हो जाएगा, और इस तरफ a माइनस आयोटा b जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब दोबारा से आयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है ना, तो ये a प्लस हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप गौर से देखें तो इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, डेफिनेटली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम z जो है वो आ जाएगा डबल कॉन्जुगेट के, z इक्वल टू z डबल कॉन्जुगेट या z डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू z एक ही बात है, हमने यही प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट इक्वल है z मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, z मॉडुलस हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, लेकिन जब z जो है वो उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से ही हम देख सकते हैं कि ये इक्वल है, बहुत सिंपल सा थ्योरम है। जैसे ये जो है इसमें 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया तो थ्योरम सॉल्व हो गया, वैसे ही इसमें भी z को हम लेट करते हैं और सिंपल सा प्रूफ है। गौर कीजिए, लेट करते हैं z इक्वल है a प्लस आयोटा b के कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आयोटा b के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये कॉन्जुगेट सिंबल क्या करता है कि इमेजिनरी पार्ट जो है इसका उसका साइन चेंज कर देता है, प्लस का साइन था माइनस का साइन हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा b, दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सिंपली आप देख रहे हैं कि मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कैसे, दरमियान में प्लस है इधर माइनस है, बाकी दोनों नंबर सेम है, a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा वाला जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। सिंपली इनको एक्सपेंड किया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है हमारे पास।
इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। हम इसकी राइट हैंड साइड डिफाइन करते हैं। तो पहले हमें z का मॉडुलस लेना है। z का मॉडुलस क्या है? z का जो रियल पार्ट है वो भी a है, इमेजिनरी पार्ट भी b है, तो पहले रियल पार्ट का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट जो भी हो उसका स्क्वायर होता है। और इमेजिनरी पार्ट में आपको याद है ना कि हम सिर्फ b को लेते हैं, आयोटा को नहीं लेते। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा के साथ जो उसका कोएफिशिएंट है वो। अब ये हो गया मॉडुलस और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। ये इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखिए। इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो जाहिर है जो इसमें राइट हैंड साइड फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड क्या है? z मॉडुलस का स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? z कॉन्जुगेट। तो हमने इसका सेकंड थ्योरम भी प्रूव कर दिया जी। फोर्थ थ्योरम है, इसमें z1 प्लस z2 का कंजुगेट इक्वल करना है हमने प्रूफ z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। मतलब सेपरेटली कंजुगेट लेके नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें या ऐड करके कंजुगेट लें तो दोनों इक्वल होते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो z1 प्लस z2 को ऐड करते हैं और फिर उनका कंजुगेट ले लेते हैं। तो पहले इनको ऐड करेंगे फिर इसका कंजुगेट लेंगे। तो ऐड करने का क्या प्रोसेस है? a रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, आयोटा कॉमन। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, इसका कंजुगेट ले लेते हैं। कंजुगेट इस रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। साथ ही हम राइट हैंड साइड लेते हैं, उसमें z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट जो है वो उनको ऐड करना है। बहुत सिंपल सा है। z1 को लिखें, उसके ऊपर कंजुगेट लिखें, प्लस लिखें, z2 को लिखें, उसके ऊपर कंजुगेट लिखें। पहले लें कंजुगेट, फिर उनको करें ऐड। रियल पार्ट में ऐड होगा a प्लस c। इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट कॉमन आएगा और साथ में माइनस कॉमन आएगा। आयोटा ऑफ b प्लस d रह जाएगा। ये आ गई राइट हैंड साइड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप गौर से देखें तो इनकी राइट हैंड साइड्स बिल्कुल सिमिलर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो भी सिमिलर है। तो इस तरह से हमने थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमने इसमें प्रूव करना था। फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। बहुत आसान सा काम है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा पेचीदा काम आ गया। आपने इसको अच्छे से समझना है, फिर ज़रूर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये है हमारा 6th वाला प्रूफ। पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रूफ करते हैं, फिर हम जो है वो डिवीजन वाला करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट 5th पार्ट बाद में करते हैं, लास्ट पार्ट होगा हमारा वो, ठीक है। मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाऊंगा और फिर मैं जो है वो राइट हैंड साइड बनाऊंगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बनाने से पहले मैं
z1 और z2 की प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं। फिर जब मैं इसका मॉडुलस लूंगा तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। z1 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, प्रीवियस थ्योरम में a प्लस आयोटा b, और z2 लिया था c प्लस आयोटा d। इनकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फेमस मेथड है प्रोडक्ट फाइंड करने का, याद होगा, डायरेक्ट फाइंड करूंगा। a को c से, b को d से, दरमियान में माइनस का साइन आता है, ac माइनस bd, ये हमारा रियल पार्ट बनेगा, दरमियान में आएगा प्लस और आयोटा और इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा? इमेजिनरी पार्ट बनेगा रियल पार्ट को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करने से, मतलब AD प्लस BC, ये होगी हमारी प्रोडक्ट। क्लियर? अब हमने लेना है इसका मॉडुलस। z1 एंड z2, ये हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी इस तरह से, और इसका मॉडुलस लेंगे तो ये क्या बनेगा? AC माइनस BD का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, AD प्लस BC का स्क्वायर। स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2 ACBD प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, मतलब 2ADBC, और इस होल का स्क्वायर रूट। लेकिन एक चीज पे गौर करें, ये जो दो टर्म्स हमारे पास आई है ना, इसमें सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ACBD ADBC एक ही बात है, दरमियान इनका साइंस भी डिफरेंट है, कोएफिशिएंट 2 है, वो भी सिमिलर है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जो कि इक्वल है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, जो है वो होल का मॉडुलस। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, जरा गौर कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए, फोकस कीजिए। सिंपल किया है कि इनको पहले मल्टीप्लाई किया है, यहां तक मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमने मॉडुलस फाइंड किया। तो मॉडुलस फाइंड करना हमें आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सिंपल, एक टर्म कैंसिल आउट हो गई इनको एक्सपेंड करने से, और ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, और राइट हैंड साइड क्या है? मॉडुलस की मल्टीप्लिकेशन। पहले करते हैं z1 का मॉडुलस, यहां पे साथ में लिख लेते हैं एंड, कि अब हम जो है ना वो अगला प्रोसेस करने जा रहे हैं। z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय z2 का मॉडुलस। z1 क्या है? a प्लस बी आयोटा, इसके मॉडुलस किसके इक्वल आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय z2 का मॉडुलस, तो स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स हैं, हो रही हैं मल्टीप्लाई, इनकी हैं पावर्स सिमिलर। जी, आप लोग जानते हैं एक चीज, यहां पे एक टर्म को, एक 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर किसी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी पावर सिमिलर हो, तो उनको सेपरेटली लिखा जा सकता है, या सेपरेटली अगर दो नंबर्स की सिमिलर पावर हो तो उनको कंबाइन करके लिखा जा सकता है। याद है ना? इसी चीज को यूज करेंगे, और इसको यहां पे कैसे यूज करेंगे? इनका हो जाएगा होल का स्क्वायर रूट, यहां पे मैं कर रहा हूं, हो जाएगा होल का स्क्वायर रूट, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे,
अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं और ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ए स्क्वायर जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर जब डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर जब डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। गौर कीजिए जरा इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 2 पे। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब इनकी ये वाली साइड्स दोनों की सिमिलर है और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। इंप्लाइज दैट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉडुलस इक्वल है Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉडुलस। हेंस आपकी तवज्जो चाहिए, दोबारा से देखें, मैं इसको रिपीट करने लगा हूं। Z1 और Z2 मैंने यहां पे पहले से लिए हुए हैं, अब लेने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर आपको सिंपली सेपरेटली थ्योरम प्रूव करना पड़े तो आप फिर Z1 और Z2 को सपोज कीजिए, ठीक है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, A प्लस बी आयोटा और C प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया मैंने, बड़ा सिंपल सा है। आप अगर जो है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जो है वो इजीली कर लें, वो भी आपका यही आंसर देगा। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। मॉडुलस फाइंड, उसके बाद हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया। मॉडुलस फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सिंपली एक्सपेंड किया है हमने इन स्क्वायर्स को। यहां पे एक टर्म कैंसिल आउट हो गई और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉडुलस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने आपको यहां पे बताया कि ये क्यों मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए आज का लास्ट प्रूफ करते हैं। नजर आ रहा है ना जी बच्चों, हमारा 5th थ्योरम है। इसमें कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं इस तरह से, उनका कॉन्जुगेट लिया जाए, या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट्स लेके उनको डिवाइड किया जाए, दोनों इक्वल होंगे। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। हमने लेट कर लिया कि Z1 इसके इक्वल है, Z2 इसके इक्वल है। हम पहले इसका ये वाला पार्ट करेंगे, मतलब Z1 को डिवाइड करेंगे Z2 से, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। फिर हमारी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड होते हैं ना, तो आपको याद है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाते तब तक जब तक उनको रैशनलाइज ना किया जाए। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इनकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। डिनोमिनेटर में तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर, और इनको प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस आयोटा ए डी, फिर बी सी आयोटा आयोटा बी सी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। इसको और इसको इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट बनेंगे। -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी सी को पहले लिखते हैं, ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी। ये हमारा बनाएगा न्यूमरेटर में रियल पार्ट, प्लस कॉमन आएगा
आयोटा कॉमन आएगा इनमें से, PC माइनस AD, यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, इसके साथ मिलके प्लस, ये हमारे पास आ गया Z1 ओवर Z2। मजीद इसको जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, रियल पार्ट ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा एज इट इज BC माइनस AD ओवर डिनोमिनेटर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इनका होल का कंजुगेट लेते हैं, ये हमारी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। ये आ जाएगा एज इट इज, और इनका हमने क्योंकि लेना कंजुगेट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, इसलिए इसका भी कंजुगेट ले लेते हैं। इसका कंजुगेट लेने का मतलब है इस आयोटा का साइन नेगेटिव, इसको कह लें इक्वेशन 1। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। मैं डायरेक्ट लेता हूं राइट हैंड साइड। हमें पता है Z1 का कंजुगेट किसके इक्वल है, Z2 का कंजुगेट किसके इक्वल है। सिंपली Z1 का कंजुगेट होगा A माइनस आयोटा B के इक्वल, और Z2 का कंजुगेट इक्वल होगा C माइनस आयोटा D के इक्वल। डायरेक्ट लिखूंगा, आप बताएं ज़रा इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, क्या करना ज़रूरी है जी, इनको रैशनलाइज करना ज़रूरी है ताकि डिनोमिनेटर में से इस तरह से आयोटा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है C प्लस आयोटा D, और फिर इनको करना है सिंप्लीफाई। ये दोबारा से C माइनस आयोटा D एंड C प्लस आयोटा D मल्टीप्लाई होके C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बनाएंगे। डायरेक्ट कर दिया, A को C से मल्टीप्लाई किया, A को D से प्लस AD माइनस आयोटा BC एंड माइनस आयोटा स्क्वायर BD। AC और ये वाला रियल पार्ट हमें देगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस BD बना देंगे। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। क्यों माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे BC जो है वो प्लस का है ना, यहाँ पे हमने ये वाली रकम बनानी है, तो BC जो है प्लस का है, AD माइनस का है, तो हम यहाँ से इसलिए माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस आयोटा। अंदर क्या बचेगा, BC माइनस AD, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एज इट इज। जी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी, सारा प्रोसेस हो चुका, सिंपल। इनको हमने अलग अलग डिवाइड कर देना, रियल पार्ट के डिनोमिनेटर में भी सेपरेट डिनोमिनेटर और इमेजिनरी का सेपरेट डिनोमिनेटर। इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब आप इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को देखिए, AC प्लस BD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस आयोटा BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, हैंस प्रूव्ड। जी बच्चों ज़रा गौर कीजिए, रिपीट कर रहा हूं, हमने सिंपली Z1 ओवर Z2 जो है उसका होल का कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट को प्रूफ करना है। देखें Z1 लिया, Z2 लिया, कॉन्जुगेट भी ले लिया यहाँ इसके लिए। उसके साथ ही हमने पहले इनको डिवाइड करना है, ये वाली साइड बनानी है, इनको डिवाइड किया। डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई किया,
हमारे पास यहाँ तक ये आ गया एक कम्प्लेक्स नंबर, जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया। यहाँ पे इन दोनों का कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद आयोटा का जो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड ली, कॉन्जुगेट पहले से लिए हुए थे, डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में दोबारा से आयोटा है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। हमने गौर किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर थी, हैंस प्रूव्ड। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 6 थ्योरम्स को प्रूव किया। एक थ्योरम जो 7th थ्योरम है जिसे हम ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं, वो हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, उसको छोड़ते हैं अगले लेक्चर पे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। सिंपल सी बातें थी, थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, इसको अच्छे से समझिए। बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो आज का लेक्चर था, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन फ्यूचर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए इसको अच्छे से प्रॉपर नोटबुक्स पे लिखिए और इसको समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट 7th थ्योरम और जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज के उनके साथ। अल्लाह हाफिज़।